रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर तो सरकार कांग्रेस की है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में, और निर्णय आना बाकी है। 22, 23, 24 को सीपीएस का भी मामला हाई कोर्ट में लगा है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर कट उसमें जजमेंट आ चुकी है, पहले हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी है कि ये संवैधानिक दृष्टि से ये नियुक्ति नहीं की जा सकती है। 6 विधायकों का और जाना तय है लगभग। कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं, कोर्ट का निर्णय जो आएगा वो होगा, लेकिन हमारी ये मान्यता 6 और जाएंगे। तो बचेगी कैसे सरकार? मुझे कुछ लोग हमको प्रश्न कर रहे हैं कि आंकड़े बनानी पड़ेगी। अगर वो समाज हित में काम नहीं करेंगे, परिवार हित में करेंगे, तो कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में और समीकरण पैदा होंगे, परंतु आज के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपने आप को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया और उनके चुनाव घोषणा पत्र ने और प्रूव कर दिया कि वो राष्ट्रहित के अंदर चिंतन नहीं कर रहे हैं। ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नियत है, ना नियति है। इसलिए उनका नीचे जाना स्वाभाविक। क्या था, किस तरह देखे सर उनके बयान को? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की वनस्थिति को इस वक्त समझने की आवश्यकता है, और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है, जब सत्ता हाथ से निकल रही है, ये दिख रहा होता है, तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी उनके व्यक्तिगत इस पर नहीं करता, लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आखिर वजह क्या रही कि हिमाचल प्रदेश में 15 महीने में ही सरकार तार हो गई, बिखर गई। विधायक मंत्रियों से, मंत्री मुख्यमंत्री से, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सारा का सारा नाराज हुआ पड़ा है, निराश हुआ पड़ा है, चौक चौराहे पर बोल रहे हैं। इसलिए हम उनको कह रहे हैं, मेहरबानी करके जो हालात वर्तमान जो बने हैं उसके लिए हमें दोष मत दीजिए। आपकी कार्यप्रणाली जो रही है हिमाचल प्रदेश में, आपको उस पर चिंतन करना चाहिए, कमी कहाँ छूटी है। आपकी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, लोगों के काम नहीं हुए, विधायकों की बात सुनी नहीं जाती है, ऐसे में चुनाव लड़ने की परिस्थिति नहीं रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये हमने कहा क्या? कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देके चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल की बैठक से रोते हुए बाहर निकलते, तो इस सारी चीज के लिए हम दोषी है क्या? और आखिरकार कांग्रेस पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के लिए कैंडिडेट की वोटिंग में समर्थन कर डालते हैं, कौन है उसमें दोषी? स्वाभाविक रूप से उनको इस बात को समझना चाहिए, ये दोष किसी और के सिर नहीं डालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में उस घटनाक्रम के बाद आई थी, उन्होंने एक ही बात कही है कि मुख्यमंत्री असफल हुए हैं यहाँ पर सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। ऐसे में ये लाजमी है जो है वो जो हिमाचल प्रदेश में नए नाम पर विचार करना चाहिए। ऐसी बातें वहां पर हुई हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव नजदीक होने के कारण एक ही बात कही गई है कि चुनाव तक थोड़ा रुक जाओ, और चुनाव के बाद हम नहीं, वही लोग जो आपके साथ, जो आपके आजकल पहले खिलाफ बोलते थे, आजकल आपके लिए वो कसीदे कस रहे हैं, वो लोकसभा के चुनाव तक ही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे और हटाने के बाद हमारा नंबर आएगा। एक नहीं 3 है, वो कौन है वो अच्छी तरह से वो समझते हैं, जानते भी हैं, और लोग भी जानते हैं, प्रदेश के लोग भी जानते हैं। इसलिए खतरा हमसे नहीं, अपने से, अपने जो आपके जो नजदीक है उनसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं एक ही बात कहता हूं, हम विपक्ष में हैं, हम तो सीधी बात कह रहे हैं। जब बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हार गए, भाजपा बहुत कम विधायक होने के बावजूद हम जीत गए, तो इसका मतलब यह है कि सब ठीक नहीं है।
सत्ता निश्चित रूप से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। सत्ता परिवर्तन की दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है और उनके नेतृत्व में लोगों को विश्वास नहीं है। मैं यही कहूंगा कि अभी जो चुनाव है लोकसभा के, चारों सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी हम जीतेंगे और जो उपचुनाव हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उसमें भी जीतेंगे। उसके बाद आगे की बात आगे करेंगे। सर, कंगना के बीफ खाने के बयान। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।